हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर का जो को करिकुलर कोर्स के अंतर्गत एग्ज़ाम रहता है आप सभी का फर्स्ट एड एंड हेल्थ। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है बीए बीएससी बीकॉम तीनों ही कोर्स में सेकंड सेमेस्टर में जब आप होते हैं आपको देना रहता है, तो सभी के लिए कॉमन रहेगा, सभी यूनिवर्सिटी में कॉमन रहेगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सकते हैं। इसमें जो 75 क्वेश्चन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और कल आपका एग्ज़ाम लगा है भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए स्पेशली वीडियो रहेगा। और ये क्वेश्चन पेपर 2024 का है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का। इस वीडियो के अंतर्गत टोटल आपके 75 क्वेश्चन हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से जो कल आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको सारे क्वेश्चन को ज़रूर चेक करना है, ठीक है। और मैं कुछ ट्रिक आपको बता दूंगा एग्ज़ाम में सॉल्व करने के लिए। आप कह सकते हैं आपकी लैंग्वेज में इसको तुक्का लगाने की ट्रिक एक आपको मैं यहाँ पे वीडियो में बताता चलूँगा, ठीक है। जो 90% तक यूज़ होने वाली ट्रिक है, आप जब वीडियो देखेंगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि क्रेप पट्टियों का प्रयोग होता है। तो क्रेप पट्टी आप सभी जानते हैं, जो ऐसे जो लाल कलर की सी ऑरेंज कलर की सी एक पट्टी होती है ना, उसी को आप क्या कहते हैं, क्रेप पट्टी कहते हैं, जिसको सूजन और दर्द के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है। जब आपका सूजन हो जाती है या फिर आपके हाथ में दर्द होता है तो उस पट्टी को हम हाथ में बांध लेते हैं, जिसको गर्म पट्टी के नाम से भी हम कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नाकसिर को रोकने के लिए करना चाहिए। तो नाकसिर को रोकने के लिए नाखूनों को थोड़ी देर के लिए बंद कर देना चाहिए, ठीक है। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच इज़ द ऑल्फैक्टरी ऑर्गन, घ्राण अंग कौन सा है। तो राइट आंसर आपको लगाना नाक जो है आपका एक घ्राण अंग होता है। सी आपका करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जहर हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। तो देखो, सांस के द्वारा, त्वचा के द्वारा, मुंह के द्वारा, इन सभी के द्वारा जहर हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से निर्जलीकरण का लक्षण है। तो निर्जलीकरण का लक्षण होता है शुष्क मुंह, ठीक है। ड्राई माउथ जो है आपका सिम्टम होता है डिहाइड्रेशन का। बी आपका करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जलने के इलाज में पहला कदम क्या है, ठीक है। जलने के इलाज में पहला कदम क्या होता है, जले को ठंडे पानी में धोना, ठीक है। ये आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगर आपका देखो एग्ज़ाम लगा है, मुझे पता है आपका भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम है कल का, और इसके अलावा अदर यूनिवर्सिटी में जो भी यूनिवर्सिटी है, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सकते हैं, तो आपका एग्ज़ाम लगा है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस वीडियो को आपको पूरा देख लेना है। और फिर ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है मैंने टेलीग्राम पे दे दिया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। पेपर को डाउनलोड करके आपको इस क्वेश्चन पेपर को खुद से एग्ज़ाम में जाने से पहले सॉल्व कर लेना है। और प्लेलिस्ट मैंने एक बना दी है सेकंड सेमेस्टर का को-करिकुलर का, यानी कि जो आपका फर्स्ट एड एंड हेल्थ है, यही सब्जेक्ट के सारी प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, पूरा प्लेलिस्ट का लिंक आप एक बार जाने से पहले एग्ज़ाम में वीडियो को ज़रूर देख लेना। आपका एग्ज़ाम बेहतर होने से कोई नहीं रोक सकता है यहाँ पे फिर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वाहन में ना रखें। तो वाहन में क्या नहीं रखना चाहिए, तो ज्वलनशील पदार्थ को नहीं रखना चाहिए। बी करेक्ट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है। तो प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य होता है जीवन बचाना, आगे की चोटों को सीमित करना और पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा देना, यानी कि उपरोक्त सभी, ये सभी जो है प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव श्वसन तंत्र के भाग हैं। तो मानव श्वसन तंत्र के भाग देखो, ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया को आप ना श्वास नली भी कहते हैं, ठीक है। तो ट्रैकिया क्या है, श्वास नली है, नली होती है जो मानव श्वसन तंत्र का एक भाग होता है। डायफ्राम जो होता है, जो चेस्ट और पेट के बीच का एक अंग होता है। और फेफड़ा आप सभी को पता है। तो ये सभी मानव श्वास तंत्र के भाग होते हैं। डी करेक्ट आंसर है। अगर आप स्टडी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप सभी को सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। और हमें सपोर्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप हमें हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोजन को शरीर में ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो भोजन को शरीर में ले जाने की प्रक्रिया को इंजेक्शन कहते हैं, ठीक है। इंजेक्शन कहते हैं, अंतःग्रहण कहते हैं। बी आपका यह करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको लगाना, टीबी के जो रोग होता है उसकी रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। 11 का ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक
पूर्ण गर्भ अवस्था अवधि तक चलती है। एक पूर्ण गर्भ अवस्था जो अवधि होती है वो कब तक चलती है? तो 40 वीक तक कम से कम चलती है। तो 38 to 40 वीक्स यहाँ पे हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मानव कंकाल की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो जांघ की हड्डी होती है, जिसे आप फीमर के नाम से भी जानते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी के लिए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मानवों में रीढ़ की हड्डियों में कितने जोड़ होते हैं? तो मानव की रीढ़ की हड्डी में कितने जोड़ होते हैं? 31 जोड़ होते हैं भाई, बी आपका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। अगला है कि 3rd डिग्री जलने के क्या लक्षण होते हैं? तो 3rd डिग्री जलने के लक्षण होते हैं जली त्वचा होती है, दर्द नहीं होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि यदि कोई व्यक्ति घायल हो जाए तो उसे रखा जाना चाहिए आरामदायक स्थिति पे और सचेत, यानी कि उसको जागते हुए स्थिति में रखना चाहिए, यानी कि सचेत यानी कि उसको ध्यान रखना चाहिए, मतलब उस बेहोश ना हो जाए इस तरीके से, और गर्म और इनके उपरोक्त सभी, डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखो एक ट्रिक यहाँ पे मैंने आपसे बोला था, ट्रिक आपको बताऊँगा एक तरीके से इम्पोर्टेंट नज़रिए के हिसाब से आपको करिकुलर कोर्स के जो सब्जेक्ट है एक इसी क्वेश्चन के हिसाब से आप देखेंगे। जब भी आपको इस क्वेश्चन पेपर में उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा तो 90% चांस है कि यही रहेगा, ठीक है। 95% कह लो आपको करिकुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत। इसके अलावा जो आपके अदर सब्जेक्ट रहेंगे, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक है, इन सभी में अगर उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन आपको नज़र आता है 3 ऑप्शन के साथ, तो आपको वहाँ पे 90% चांस रहता है, लेकिन 95% आपका रहेगा को करिकुलर के किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th किसी भी जो आपका सेमेस्टर रहेगा, किसी भी सेमेस्टर के एग्ज़ाम में 90% चांस रहता है इसका। तो आपको अगर आंसर पता है तो लगा देंगे, कुछ भी नहीं पता है तो ऑप्शन डी आपको टिक करके आ जाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एसटीडी के संचारण की रोकथाम संभव है? एसटीडी के संचारण की रोकथाम संभव होती है इन सभी से होती है, ठीक है। जैसे किससे होती है? अनजान व्यक्तियां एक से अधिक व्यक्तियों के साथ यौन संबंध बनाने से होती है, ठीक है। तो इन सभी से हो जाएगी। शीघ्र पता करने के लिए डॉक्टर से परामर्श लें, ठीक है। ये सभी हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर है। ए बी सी दोनों तीनों से सही है, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्तिगत सुरक्षात्मक तंत्र क्या है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है फेस मास्क हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर है। देखो आपको ना एक बार इस क्वेश्चन पेपर को खुद से रीड करना है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ध्यान से करना है, ठीक है। तो उससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होने वाली है। चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हीट स्ट्रोक का कारण बनता है। तो हीट स्ट्रोक का कारण बनता है उपरोक्त सभी, जैसे कि उच्च शरीर का तापमान, शुष्क त्वचा, लाल त्वचा, कमजोर नाड़ी दर, ठीक है। डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विटामिन ई प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार करने की अपनी क्षमता के कारण इस पर बहुत ध्यान दिया गया है, डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा 20 का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि किशोरों में यौन विशेषताओं का विकास किस पर निर्भर करता है? हार्मोन पर निर्भर करता है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फीमेल हार्मोन कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन कहा जाता है, ठीक है। फीमेल हार्मोन को एस्ट्रोजन कहते हैं, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि निम्न में से प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य होता है घायल व्यक्ति की जान बचाना, ये सबसे प्राथमिक उद्देश्य है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इस तरीके के आंसर में आपको सही करके आना है, गलत करने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जो को करिकुलर का कोर्स जो सब्जेक्ट रहता है इसमें आपका ना थोड़ा माइंड का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपने पढ़ा भी नहीं है कुछ भी, तो अगर आप माइंड से करेंगे ना, तो मैं जानता हूँ आप 70 में से आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन करने को दिए गए हैं 75 में से 100 दे रहते, तो 100 में से 75 करने रहते हैं ना, तो 75 में से करीब 60 क्वेश्चन आपको बिना पढ़े कर लेने चाहिए, ये मैं मानता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किडनी का आकार कैसा होता है? किडनी का आकार जो है सेम आकार का होता है, ठीक है, यानी कि जो बीन का शेप होता है उसके आकार का होता है, डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है डेंगू में कौन सी रक्त कोशिका कम होती है? तो प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सांस लेने में कठिनाई के कारण होते हैं। देखो दमा की बीमारी, वस्तु का अटक जाना, दम घुटना, तो ये सभी सांस लेने में कठिनाई के कारण होते हैं, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पैदा होती है तो जलते घर में होती है, ठीक है। देखो जब कोई आग लगती है तो उस आग यानी कि पूरी आग नहीं जलती है, आधा अधूरा बचा रह जाता है, तो वहीं पे कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि जलते घर में, ठीक है, भी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि जब आप घर जल जाएगा पूरा आपका, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो बचेगा, राख बचेगी, थोड़ा बहुत हिस्सा बचेगा, तो वहीं से कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है खाद्य
विषाक्तता के लक्षण कौन से होते हैं? करेक्ट आंसर आपको लगाना है, ये सभी हो जाएंगे, उल्टी, दस्त और सिर दर्द। ठीक है, डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्तन से निकला प्रथम पीला गाढ़ा दूध कहलाता है, क्या कहलाता है? आपको आंसर लगा देना है, कॉलस्ट्रम कहलाता है। डी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे एक राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है, 10 फरवरी को मनाया जाता है, 30 का। सी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा का प्रमुख गुण होता है, तो बुद्धिमत्ता, सेवा भाव और दक्षता, ये सभी जो है प्राथमिक चिकित्सा का प्रमुख गुण होता है। डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है, तो प्राथमिक चिकित्सा जो है डॉक्टर के आने से पहले दी जाती है। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में प्राथमिक उपचार दी जा सकता है? तो प्राथमिक उपचार जो है आपका देखो, रक्तस्राव, हड्डी टूटना और घुटना, इन सभी में प्राथमिक उपचार दिया जा सकता है। प्राथमिक उपचार का मतलब होता है कि मेडिकल ले जाने से पहले अगर कुछ हो जाता है तो आम लोगों के द्वारा जो उपचार दिया जाता है उसी को प्राथमिक उपचार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा के उपकरण किस प्रकार के होने चाहिए? तो राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है, स्टेलाइज्ड होने चाहिए। बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा किट रखी जाने वाली पट्टी होने चाहिए, कैसी होनी चाहिए? रोगाणु मुक्त होनी चाहिए। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा किट में रखी जाने वाली जो पट्टी होती है वो रोगाणु मुक्त होनी चाहिए। डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला है कि विश्व के सबसे बड़े प्राथमिक चिकित्सा प्रदाताओं में से एक कौन से हो जाएंगे यहाँ पे? तो रेड क्रॉस। ठीक है, यहाँ पे सी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, विश्व के सबसे बड़े प्राथमिक चिकित्सा प्रदाताओं में से एक है रेड क्रॉस। सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाथ धोने का मुख्य कारण कौन सा है? तो हाथ धोने का मुख्य कारण होता है संक्रमण के चक्र को तोड़ना। डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि सार्वभौमिक रक्तदाता किस रक्त समूह का है? तो सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल, जो हर एक ब्लड ग्रुप में मिल जाता है, तो ब्लड ग्रुप ओ होता है। डी आपका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से, सभी यूनिवर्सिटी का फेवरेट क्वेश्चन है जो आपसे भी कल पूछा जाने वाला है। अगला क्वेश्चन है, जब आप देखते हैं कि किसी के हाथ से खून बह रहा है तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? साफ कपड़ा लेंगे या फिर हाथों से कटे हुए स्थान पर सीधा दबाव डालेंगे। तो सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये आपकी जीवन की स्थिति से संबंधित क्वेश्चन पेपर रहता है, तो आपको अपनी लाइफ से रिलेटेड इसका आंसर आपको लगाना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 3rd डिग्री बर्न का लक्षण है? तो 3rd डिग्री बर्न का जो लक्षण है, देखो ये क्वेश्चन ऊपर भी आपसे पूछा जा चुका है कि बिना किसी दर्द के जली हुई त्वचा जो होती है उसको 3rd डिग्री बर्न लक्षण कहते हैं। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, वह औषधि जिसका उपयोग घाव को ड्रेसिंग में किया जाता है, तो बीटाडीन 10% जो होता है ना, इसका उपयोग घाव की ड्रेसिंग करने में भी किया जाता है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राजोनी व्रत की उम्र होती है, ठीक है, द एज ऑफ मेनोपॉज की जो उम्र होती है ना, वो कौन सी होती है? 45 से 50 वर्ष की होती है। एग्जैक्टली 45 से 55 वर्ष की होती है, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर लगाना है, ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिसके सेवन से व्यक्ति डायरिया से पीड़ित हो सकता है, तो किसके सेवन से हो सकता है? दूषित पानी, बासी भोजन और असुरक्षित भोजन, इन सभी के सेवन से व्यक्ति जो है डायरिया से पीड़ित हो सकता है। डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि पट्टी किस रेशे की बनी होनी चाहिए? जो पट्टी जो होती है आपकी सूती वस्त्र की बनी होनी चाहिए, ये आपको याद रखना। देखो रेशम आपने भैया टिक लगाया, देखो रेशम कैसे हो जाएगी, गरीब आदमी थोड़ी ना खरीद सकता है फिर, तो सूती वस्त्र की होनी चाहिए जो कि जो खून निकल रहा उसको सोख सके, यानी कि उसको एब्जॉर्ब कर सके अपने अंदर, ठीक है, उसको रोक सके, इस तरीके की होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, अस्थमा रोग का संबंध किससे होता है? तो सभी को पता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 45 का ए लगा देना है, फेफड़े से होता है, ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि लड़कों में विकास की गति की उम्र होती है, तो विकास की जो उम्र होती है वह लड़कियों की तुलना में बाद में होती है। देखो 12 से 14 वर्ष की उम्र में लड़कों में विकास की गति होती है, लेकिन लड़कियों में उनसे पहले ही हो जाती है, ठीक है, कम से कम 1-1.5 साल पहले लड़कियों में विकास की गति हो जाती है, उसके बाद लड़कों में आती है, तो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संरचित रोग है? तो निम्नलिखित में से कौन सा यौन संरचित रोग हो जाएगा? राइट आंसर आपको लगाना है हर्पीज हो जाएगा, बी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, यौन संरचित रोग व्यक्तियों के डैश प्रणाली में हमला करते हैं, तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना प्रजनन प्रणाली में हमला करते हैं, बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि दिल का दौरा पड़ने पर तुरंत राहत के लिए हृदय रोगियों को कौन सी दवा दी जाती है? तो एस्प्रिन की दवा दी जाती है, 49 का। सी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक यूनिवर्सिटी का फेवरेट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है,
अगर कोई व्यक्ति शुगर लेवल कम होने के कारण बेहोश हो जाता है तो उस मरीज को प्राथमिक उपचार के तौर पर क्या देना चाहिए? तो ग्लूकोज देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि उसमें शुगर लेवल कम है, तो ग्लूकोज देने से उसका शुगर लेवल बढ़ेगा, जिससे वो होश में आ सकता है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा तापमान शरीर के लिए सामान्य माना जाता है? तो 98.6 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो संक्रमित व्यक्ति के शरीर का रंग बदल जाता है। तो लाल यहाँ पे राइट आंसर, नीला यहाँ पे राइट आंसर लगाना। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया है कि हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के क्या लक्षण होते हैं? राइट आंसर आपको लगाना अत्यधिक गर्मी होने लगती है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत में कोई आपदा की स्थिति उत्पन्न होती है तो इसे नियंत्रित किया जाता है? तो देखो, राज्य प्रशासन द्वारा किया जाता है। जिस स्टेट में होगा उस स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया जाएगा। केंद्र सरकार का यहाँ पे कोई रोल नहीं रहेगा। ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित आपदा है? तो भोपाल गैस कांड जो है मानव निर्मित आपदा हो जाएगी। डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, CPR का अर्थ क्या है? तो CPR की फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टेशन हो जाएगा। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वाहन में ना रखें। तो वाहन में क्या नहीं रखना चाहिए? तो ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार रिपीट हो गया इसी क्वेश्चन पेपर में। इंपॉर्टेंट है, याद रख लिएगा, आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक चिकित्सा में प्रयुक्त तकनीक है? तो ड्रेसिंग पट्टी और परिवहन तकनीक, ये तीनों ही तकनीक जो है, ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत आते हैं। देखो, प्राथमिक चिकित्सा, आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, प्राथमिक चिकित्सा से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है, अगर किसी व्यक्ति का रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी होता है, हॉस्पिटल ले जाने से पहले, किसी डॉक्टर के पास ले जाने से पहले जो उसका इलाज किया जाता है उसी को प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। तो आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं अपने हिसाब से। तो उपरोक्त सभी डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है ये, श्वसन दर, अच्छा, श्वास दर सबसे कम होती है। तो श्वास दर जो सबसे कम होती है ना बाबू, याद रखना, सोते समय जो होती है ना, सोते समय खर्राटे लेते हैं, तो सोते समय खर्राटे लेते हैं ना, तो वहाँ पे श्वसन दर सबसे कम होती है, तो सोते समय होती है। सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि यौन संबंध के द्वारा फैलने वाली बीमारी है, तो कौन सी हो जाएगी? सभी को पता है, एड्स है। सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आँखों से बाहरी कण के चले जाने पर चाहिए। तो आँखों में बाहरी कण के चले जाने पर क्या करना चाहिए? पानी से लगातार धोना चाहिए आँखों को। सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मधुमेह बीमारी में होता है। तो मधुमेह बीमारी में क्या होता है? तो रक्त शर्करा अधिक होता है। बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में साधारण रक्तचाप क्या होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो 120 से लेकर 180 तक जो होता है ना आपका ब्लड प्रेशर, नॉर्मल रहता है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य विषाक्तता के लक्षण क्या है? तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना है, जी मचलाना, उल्टी दस्ती, इससे भी हो जाएंगे। डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम विधि से श्वास कब दिलाई जाती है? तो कृत्रिम विधि से श्वास जो है तीनों स्थिति में दिलाई जाती है, दम घुटने पर, जल में डूबने पर और फांसी लगने पर। ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सर्पदंश की दवा तैयार की जाती है, सांप के जहर से की जाती है। ठीक है, 66 का यहाँ पे ए करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि किन लक्षणों के आधार पर जाना जा सकता है कि शिशु का जन्म निकट है? तो देखो, गर्भाशय का संकुचन, उदर तथा कमर के निचले भाग में दर्द का बढ़ना, दर्द के साथ थोड़ा रक्तस्राव व श्लेष्मा निकलना। ठीक है, तो ये सभी जो हैं उपरोक्त सभी डी आपका करेक्ट आंसर है। ये सारे लक्षण होते हैं शिशु के जन्म जब निकट होता है उस टाइम पे। डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एंटी रेबीज़ वैक्सीन किस स्थिति में लगवानी चाहिए? देखो, जब सांप काट लेता है, कुत्ते काट लेता है, कीड़े मकोड़े या कोई भी जानवर काट लेता है, तो उस स्थिति में आपको लगवाना पड़ता है। उपरोक्त सभी डी करेक्ट आंसर है। अगला है कि त्वचा की सबसे बाहरी परत कहलाती है, क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इस तरीके के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, मोस्टली इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं पूछे जाएंगे। एपिडर्मिस कहते हैं त्वचा की सबसे बाहरी परत को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, किस में पाया जाता है? लाल रस में पाया जाता है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रक्तस्राव रुकने पर क्या होगा? तो रक्तस्राव रुकने पर जो है आपका नाक से रक्त स्राव होता है ना, रक्तस्राव रुकने पर क्या होगा?
हाँ, नाक में रक्तस्राव होता है, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन हार्मोन निकलता है, तो इंसुलिन हार्मोन जो है पैनक्रियाज से निकलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराए ये हर एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा में प्रथमोपचारक को चाहिए क्या चाहिए? राइट आंसर आपको लगाना है शांत व्यवहार चाहिए, ए बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कौन सी गैस श्वास में छोड़ी जाती है, तो श्वास में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है लार किसके पाचन में मदद करती है? स्टार्च के पाचन में मदद करती है, ए करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपके टोटल 75 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराने की पूरी कोशिश की गई है। यहाँ पे आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे आप कमेंट्स करना, है ना। स्क्रीन पे मेरा नंबर आपको नज़र आ रहा होगा 7300975835, ठीक है। इस नंबर पे आप मुझे अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर सकते हैं जो कि आपकी यूनिवर्सिटी में कल होने वाला है, ठीक है। इसका आंसर की मैं आपको इसी चैनल पे अपलोड करा दूंगा। और हमारा एक दूसरा चैनल है की ऑफ सक्सेस के नाम से, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे की ऑफ सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मेरी तरफ से आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।